आज कुंभ 2025 की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। ऐसे में अगर आप कुंभ नगरी प्रयागराज में नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ की खबरों को आप जरूर जानने में उत्सुक होंगे। तो आइए जानते हैं कुंभ के बारे में। इससे पहले अरुण का अभिवादन स्वीकार करिए और यूपी नाउ में आपका स्वागत है। मौसम की परवाह किए बिना महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा के किनारे एकत्रित हो गए हैं और बराबर होते जा रहे हैं। कुंभ का यह पवित्र त्योहार हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। मेले ने प्रयागराज शहर को एक विशाल तीर्थ स्थल में बदल दिया है, जहां विश्वास शारीरिक असुविधा को पार कर जाता है और मिथक इतिहास के साथ सहजता में मिल जाता है। आइए जानते हैं कि कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह के रूप में देखा जाता है, एक विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक त्योहार का महत्व रखता है। इसे भारत के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर में बारी बारी से मनाया जाता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध के दौरान गिरी थी। महाकुंभ या पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष में होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। कुंभ की पौराणिक उत्पत्ति क्या है? कुंभ शब्द संस्कृत से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है बर्तन या घड़ा। कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से निकलती है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत दिव्य औषधि के लिए समुद्र का मंथन किया, तो इसे इंद्र के पुत्र जयंत ने असुरों के हाथों में जाने से रोकने के लिए ले लिया। यह प्रक्रिया देवताओं के 12 दिनों तक चली, जो 12 मानव वर्षों के बराबर है। यानी जो हम लोगों के साल हैं, जो हम मनुष्यों के साल हैं, वो 12 साल देवताओं के 12 दिनों के बराबर होता है, जिस दौरान अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। आज ये स्थान कुंभ मेले के रूप में एक बड़े त्योहार को मनाते हैं, जहां लाखों लोग शुभ ग्रह संरेखण के दौरान नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लाखों लोग क्यों आते हैं? श्रद्धालुओं के लिए कुंभ मेला पापों को धोने और आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने का एक अवसर है। त्योहार के दौरान बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की एक सीधी लाइन में आना नदियों की पवित्रता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिससे वे जीवनदायिनी और आत्म शुद्धकारी बन जाती हैं। इन जलों में की शक्ति में विश्वास धार्मिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर जाता है, जिससे भारत और विदेशों में लाखों लोग आकर्षित होते हैं। संतों का एकत्रीकरण। यह त्योहार विभिन्न अखाड़ों, सन्यासियों के आदेशों से साधुओं, तपस्वियों के जमावड़े के लिए प्रसिद्ध है। ये पवित्र जिनमें कई एकांत जीवन जीते हैं, अनुष्ठान करने, आशीर्वाद देने और तीर्थ यात्रियों के साथ बातचीत करने के लिए बाहर आते हैं। नागा साधुओं का दृश्य कुंभ मेले की एक विशेषता होती है और जो त्याग और आध्यात्मिक अनुशासन की प्रतीक भी होती है। प्रत्येक कुंभ मेले का स्थल ज्योतिषीय गणना के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुंभ प्रयागराज में तब होता है जब बृहस्पति वृषभ में होता है
और सूर्य और चंद्रमा मकर में होते हैं। इन खगोलीय संयोजनों को आध्यात्मिक ऊर्जा के बढ़े हुए स्तरों के संकेतक माने जाते हैं। प्रयागराज विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि यह 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। इस मिलन बिंदु को सभी में से सबसे पवित्र माना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो शास्त्रों में उल्लिखित है कि इसी संगम के जल में माधव और लक्ष्मी यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मूल स्थान भी है। तो जो भी तीर्थयात्री संगम में जाकर स्नान करता है, पूजा करता है, उसे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के साथ माधव और लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रयागराज में महाकुंभ को अक्सर सबसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। लाखों लोगों की मेजबानी करने की लॉजिस्टिकल और पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद महाकुंभ मेला भारत की स्थायी आध्यात्मिक परंपराओं का एक प्रमाण बना हुआ है। तीर्थयात्रियों की आमद को समायोजित करने के लिए अस्थायी बस्तियों, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सेवाओं के साथ बनाई जाती है। कई लोगों के लिए यह त्योहार एक धार्मिक अनुष्ठान से अधिक है। यह विश्वास की पुनः पुष्टि, विरासत से जुड़ाव और मानवता की दिव्य को खोज का उत्सव है। जैसे ही तारे प्रयागराज के ऊपर चमकते हैं, श्रद्धालुओं के मंत्र गंगा के किनारे गूंजते हैं, शहर को विश्वास की एक शाश्वत आश्रय में बदल देते हैं। कैसी लगी आपको कुंभ के संबंध में ये जानकारियां जो हमने विभिन्न स्रोतों से जुड़ाई हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वीडियो को विराम दे रहा हूं और अरुण का सादर अभिवादन आप स्वीकार करें।